हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के इस सीरीज में, जो कि हिस्ट्री की सीरीज है, इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल और जो वायसराय हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और चैप्टर वाइज चलेगी। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा पहला ही प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था वो पहला गवर्नर कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, हॉवेल, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बात करें बंगाल के पहले गवर्नर की तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब बना था? तो यह 1757 में बना था। याद रखिएगा 1757 में बना था। बात करें कि इसके शासन में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, तो द्वैध शासन की स्थापना किया था। याद रखिएगा। इससे संबंधित देखिए दूसरा क्वेश्चन ही हमारा है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की बात करें तो किसने किया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका शासन कब से शुरू होता है तो याद रखिएगा 1757 से 2 बार आता है यह, लेकर के कब तक चलता है? 1760 तक। फिर दोबारा आता है 1765 से 67 यानी कि 67 तक रहता है इसका पूरा कार्यकाल। माइंड मेकिंग के लिए मैं ईयर्स बताते जा रही हूँ। तीसरा प्रश्न है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट है जिससे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? 1773 का, 1772 का, 1785 या 1760 का। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिएगा कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो यह रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो यह कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट हॉवेल या रॉबर्ट क्लाइव या फिर डलहौजी। तो अगर हम बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना तो यह बना था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। और ये कब बना था? 1772 में बना हुआ था। कब बना वारेन हेस्टिंग्स? तो 1772 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव कहता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया। कब बना था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है। और ये 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहता है वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है। आगे देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन इसने क्या किया था? बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था वारेन हेस्टिंग्स ने उस द्वैध शासन को क्या कर दिया? हटा दिया था। इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैध शासन लगाता कौन है और बंगाल में द्वैध शासन को हटाता कौन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है, 1774 में किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि पहले उच्चतम न्यायालय कहाँ पे था? कोलकाता में था। तो और कब, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसका स्थापित किया गया था? 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना की गई। लेकिन एक्ट पूछ रहा है कौन सा था, तो 1772, 1773, 1757 या 1760 का। तो बात करें कि कोलकाता में हाई सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, कहाँ पे? कोलकाता में होती है। कब होती है? 1774 में होती है। लेकिन एक्ट पूछे, जब भी एक्ट पूछेगा तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऐसे लिखिएगा, की पॉइंट बनाइएगा। SC कहाँ पे? तो यहाँ पे लिख दीजिए के यानी कि कोलकाता में। कब? 1774 में। लेकिन एक्ट पूछे तो एक्ट करके 1773 डाल दीजिएगा और यहाँ पे कहीं शॉर्ट में लिख लीजिएगा कौन सा, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कार्यकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग्स का। सारे की पॉइंट करके नोट करके एक जगह रखेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। छठा प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो यही प्रश्न में एक प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? 1784 में होती है। लेकिन किसने किया था आपसे पूछा है, तो सर विलियम जॉन्स, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट। बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, विलियम जॉन्स। किसने? सर विलियम जॉन्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला 7वां प्रश्न है,
1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। कब यह प्रकाशित हुआ था? 1780 में। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, जेम्स अगस्ट हिक्की ने। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो जेम्स अगस्ट हिक्की आपने लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1780। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो भारत का पहला यानी कि फर्स्ट इंडियन क्या है? समाचार पत्र। तो न्यूज़ लिख दीजिए, यानी कि पहला इंडियन न्यूज कौन सा है? तो बंगाल गजट है। सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से याद रखिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अपना 8वां प्रश्न। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, हार्डिंग प्रथम या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। क्या है यह? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ? भारत में हुई थी। और कहाँ पे? एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के कहाँ पे है? गाजीपुर में है। बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका समाधि यहाँ भारत में बनवाया गया? तो भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है कॉर्नवालिस का। इसका जो है यहीं पे इसकी समाधि बनवाई गई और इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। वीवीआई क्यों है? क्योंकि ये ना जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में, आप सबकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सबकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ऑकलैंड, एटनबरो या फिर कैनिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा, भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो अगर भारत में हम सहायक संधि के जनक की बात करें तो सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंगस या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है वेलेजली को। किसे? वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। और वेलेजली के काल में ही, वेलेजली का काल कब शुरू होता है? इसका टेन्योर जान लीजिए क्योंकि थोड़ा आप लोगों को आसानी रहेगा एग्जाम्स में। ठीक है, 1798 से लेकर के 1805 तक यह वेलेजली का टेन्योर रहता है। और इसके समय में ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि वेलेजली के समय में ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन आ ही गया कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? अभी आपको बताया मैंने, ऑप्शन डी राइट आंसर है। किसने? वेलेजली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बात करें बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो यह था ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब इसके बाद से विलियम बेंटिंग को किसका? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बना था। ठीक है, आगे देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए मैंने बताया ना कि बंगाल का, अगर मैं बी से डिनोट करूँ बंगाल को, बंगाल का अंतिम कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कौन था? विलियम बेंटिंग। लेकिन भारत का जब पूछे, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो यह भी कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। 14वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ए राइट आंसर है, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार का मुक्तिदाता। क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, इनका टेन्योर जान लीजिए, 1835 से लेकर के 1836, यानी कि एक ही साल के लिए आया। भाई अच्छा काम किया इसने कि समाचार पत्रों पर से जो भी रोक लगा था उसको हटा दिया, इसीलिए इसको मुक्तिदाता कहा गया, इसीलिए इसने कम टाइम के लिए इसको हटा दिया गया।
1835 से 1836 तक ही इनका टेन्योर रहा। आज का अंतिम प्रश्न 15वां, कोलकाता में 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा एम्पे, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव या कैनिंग? ऑप्शन ए राइट आंसर है एलिजा एम्पे, जो कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उसके ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले जज थे। अगर एक्ट पूछे कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो कौन सा एक्ट था? 1773 का एक्ट। याद रखिएगा, एक्ट बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को आपको रिवाइज करवाते चलूँ इस क्लास में कि सारे क्वेश्चंस VVI हैं और सब यहीं पे आपको याद हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। और ये सीरीज क्या रहेगी? एकदम कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, चैप्टर वाइज आपको ये सीरीज GK GS की मिलती रहेगी।